जी हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं शॉर्ट मेथड से, है ना। तो आज इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लो आप सारे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकेंगे और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो क्या है कॉन्सेप्ट? अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, मान लो कोई हमने संख्याएं मान ली 1 2 3 4 5, है ना। और फिर इनका हम योग पूछ देते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर जोड़ना चाहो तो आसानी से जोड़ के भी ज्ञात करते हैं। 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 5 15 हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इसका जो योग है 15 है। लेकिन अब क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ पूछने वाले नहीं है, वो बड़ी संख्याएं पूछेंगे जैसे 1 से 50 तक, हाँ 1 से 100 तक, है ना, 170 तक, 2 से 50 तक या 50 से 100 तक। जब ऐसी संख्याएं आएंगी तो वहां गिनने थोड़ी बैठेंगे हम, है ना, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम होता है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं 5 से 10 सेकंड में, तो आज उस पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इनको किया कैसे इस चीज को समझो कि मान लो ये पहली संख्या क्या है? 1। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या है? 5। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, पहली और अंतिम को, और बटे 2 कर दो। और गुणा में टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, और गुणा में किया जाता है टोटल संख्याओं का। तो ये हो जाएगा 1 5 6 हो गया, 6 गुणे 5 हो गया, 5 में बटे 2, 2 तिया 6। तो ये क्या बचा? 3 गुणे 5, यानी यहां से निकल आया 15, है ना। तो ये आपका तरीका होता है संख्याएं ज्ञात करने का। कोई भी संख्या है, आज आपको एक ही फार्मूले से सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना बताएंगे हम। तो उससे पहले ये हमारा एक तैयार हो गया फार्मूला। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम संख्या लिखो प्लस अंतिम करो, बटे में 2 करो, और गुणा में कुल संख्याएं n। ठीक है, तो यहां से इस फार्मूले की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं। और इसके लिए अगर हमें n पता करना हो तब क्या होगा? n के लिए फार्मूला होता है अंतिम संख्या से प्रथम संख्या को माइनस करते हैं। जब अंतिम संख्या से जब प्रथम संख्या को माइनस कर देते हैं तो हम बटे में करेंगे डी। डी का मतलब होता है सर्वांतर, और प्लस 1 कर देंगे। अच्छा, हम बात समझते हैं सर्वांतर क्या होता है ना। सर्वांतर की अगर हम बात करें कि आपका सर्वांतर होता क्या है, सर्वांतर का मतलब जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, वो सर्वांतर क्या है? जैसे 1 2 3, इन दोनों सब संख्याओं के बीच में अगर मैं सर्वांतर की बात करूं तो 2 और 1 के बीच कितने का अंतर है? एक संख्या का। और 2 और 3 के बीच भी एक संख्या का। तो इन संख्याओं का सम में अगर अंतर बराबर आता है, यही होता है आपका सर्वांतर। तो यहाँ पर सर्वांतर की वैल्यू कितना? 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो आपके फार्मूले रहे, लेकिन हम कैसे यूज करते हैं, आपको फार्मूले लगाने की कोई खास जरूरत याद करने की नहीं रहेगी। चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे परीक्षा में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग होगा। तो आपने पता है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं में एक पहली संख्या हो गई, अंतिम संख्या क्योंकि 100 तक पूछ रहा है तो 100वीं भी काउंट होगी। तो 100 तक पहली और अंतिम जोड़ दी, ठीक है, बटे में कितना कर दिया? 2। अब कुल संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 100 के बीच 100 संख्या होंगी, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 को इधर 100 से काटा, 2 पचासम 100 हो गया, और इधर 100 और 1 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 101। तो क्या हो जाएगा? 101 गुणा 50। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर?
इसका गुणा करा लो, 5 एकम 5, 5 जीरो का 0, 5 एकम 5 और 1 जीरो इस वाली, तो कितना आया? 5050 आया। बस यही आपका उत्तर हो गया, जो का आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए दिया गया है 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 60 तक। उसने कह दिया है कि 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। सीधी बात, पहली संख्या क्या है? 1। अंतिम संख्या क्या है आपकी? यहाँ पर 60 है आपकी अंतिम संख्या, तो 60 को लिख लो, है ना? लिख लिया। बटे में कितना करना? 2 करना। टोटल संख्याएं कितनी होंगी 1 से 60 के बीच? सीधी सी बात है, 60 होंगी। 1 से 60 के बीच कितनी संख्याएं होंगी? 60 होंगी। तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, तो ये कितना हो गया? 60 प्लस 1 61 हो गया। और ये 2 तिया 6, एक जीरो बचा है, तो 61 गुणे 30 हो जाएगा। तो इसका क्या वैल्यू आएगी? 3 एकम 3 एकम 3 तिछंग 18, एक जीरो 1830। और जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो प्यारे दोस्तों, पहले आपको पता होनी चाहिए सम संख्याएं होती क्या हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10, ये सारी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं। तो अब जब आप सम संख्याएं जान गए तो विषम संख्याएं क्या होती हैं समझ लें। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात यूं कहें उनमें शेष बचता है, वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे एक तो होती है, 3 हो गई, 5 हो गई, इनमें देखो 2 का भाग 2 शेष बचेगा, है ना? 7। तो इस प्रकार से ये आपकी सब विषम संख्याएं होती हैं। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि आपका क्वेश्चन में दिया क्या गया है? 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग, है ना? तो अब समझो कहां से स्टार्ट होगी। पहली संख्या 2, ठीक है, और फिर कहां तक? 60 तक। और 60 भी अपने आप में कैसी संख्या है? सम संख्या है, बस ये भी देखना है। तो 60 को भी लेना है। तो पहली संख्या क्या हो गई? 2। अंतिम संख्या क्या है? 60। बटे में क्या करना है? 2, है ना? अब एक चीज बताओ, अब जब यहां मैंने 60 तक संख्याएं ली, तो इसमें 60 तक सम संख्याएं कितनी होंगी? देखो, अगर 60 संख्याएं हैं तो इसमें 30 तो सम होंगी, और 30 ही कैसी होंगी? 60 में 30 सम होंगी और 30 होंगी आपकी विषम, ठीक है? तो कुल संख्याएं 60 तक कितनी सम होंगी? 30 संख्याएं सम होंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से इसको 30 को काटो, 2 15 30 होते हैं, तो 60 2 कितने हो जाएंगे? 62। 62 में गुणा 15 करा लो, 15 दूनी 30 हो गया, 15 छिक्का 90 हो गया, और 90 में 3 93 हो गया। तो आ गया आपका 930, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है? तो आसानी से हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें पता करना है जितनी सम होती हैं उतनी विषम होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग, वही चीज। तो पहली विषम संख्या क्या होगी आपकी? 1 होगी विषम संख्या, है ना? और 60 तक पूछी गई तो लास्ट, अब देखो 60 तक अगर हम विषम की बात करें तो 60 तक 60 तो सम होती है, तो इसके पहले वाली एक संख्या लेंगे 59, क्योंकि विषम पूछा गया है। इसकी बात की गई है, विषम संख्याओं की बात की गई, बस इसी चीज पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर हम कोई 60 संख्या ले लेते, है ना, बात समझ रहे हो, तो क्या होता? वो सम हो जाती है। विषम का पूछा गया तो 60 को तो छोड़ देना, उससे पहले एक 59 आता है। तो पहली संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। लास्ट वाली संख्या क्या हो गई? 59, क्योंकि विषम का पूछा है। बटे में क्या करेंगे? 2 करेंगे। गुणा में कितनी संख्याएं होंगी? 60 संख्याओं में आधी सम होंगी, आधी विषम होती हैं। सीधी सी बात है, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है।
तो आपको क्या करना है, 60 संख्या है तो 30 क्या होंगी, विषम होंगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 15 30 होते हैं और 59 एक 60 हो गए, 60 में गुणा 15 करा दिया तो ये कितना आ गया आपका 15 जीरो 15 छिक्का 90, तो कितना हो गया 900 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। तो देखिए कितने आसानी से हमने इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन दिया है कि 21, 22, 23 और 75 तक का योग बताओ, तो ये देखिए क्रम से दिया गया है, एक दिया गया है 22, 23 ये क्रम से दी गई है, लेकिन एक समस्या है कि 21 से पूछा है, फिर क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, पहली संख्या क्या हो गई आपकी, यहाँ पर 21 से स्टार्ट हुआ 21 और अंतिम क्या है 75, बटे में क्या कर दो 2 गुणा। अब कुल संख्याएं कितनी होगी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपको, 75 1 से 75 तक तो 75 होती हैं, लेकिन अब 21 से पूछी गई है तो इससे पहले कितनी संख्या है 20, तो वो 20 कम हो गई होगी, तो 75 से 20 को माइनस कर दो, कितना आएगा 5 55, तो कुल संख्याएं कितनी हुई 55। अच्छा देखो क्या करेंगे, 21 प्लस 75 जोड़ दो कितना हो गया 5 1 6 हो गया 7 2 9 हो गया 96 बटे 2 गुणे 55। अब इसको काटो, 2 चौको 8 हो गया 2 अट्ठे 16 हो गया, तो कितना आया 48 में गुणा 55 आया। अब इसको सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, अब देखो इसको यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 48 में 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, पांचों को 20 4 24 हो जाएगा। अब एक डिजिट हम छोड़ देंगे, गुणा कर रहे हैं चूंकि, तो क्या हो जाएगा देखो 0 4, तो इस तरीके से लिखेंगे तो 0 4 4 2 6 और 2 2640 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 2640, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। तो आज की श्रृंखला में बस इतने ही प्रश्नों, और नई श्रृंखला के लिए अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हम कोई भी नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र हित में सहयोग देने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।